हम पिछले मॉड्यूल्स में एक टर्म डिस्कस कर रहे थे जिसको हम कह रहे थे ऑप्टिमम टैरिफ। वो कौन सा टैरिफ रेट होना चाहिए जो किसी एक नेशन के लिए बेहतर हो। क्योंकि जो हम लोगों ने अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, टू नेशन का केस पढ़ा है, वहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि अगर दो नेशन है और हमने ये भी देख लिया है कि टैरिफ से फ़ायदा होता है नेशन को, क्योंकि उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव कर जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एट द सेम टाइम दूसरी नेशन को लॉस भी होता है। सो इस केस के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई एक नेशन टैरिफ इम्पोज करती चली जाए, यानी कि अपनी इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करती जाए, और इसके रिस्पॉन्स में दूसरी नेशन जो है वो टैरिफ इम्पोज ना करे। क्योंकि आजकल के दौर एक फ्री वर्ल्ड है। ट्रेड के रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेड का दौर है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझनी है कि अगर एक नेशन को लॉस होगा तो दूसरी नेशन को ही गेन हो सकता है। यहाँ पे हर नेशन ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको गेन मिले। ऑप्टिमम टैरिफ के केस के अंदर, द रेट ऑफ टैरिफ दैट मैक्सिमाइज द नेट बेनिफिट। तो जो हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल्स के अंदर एक टर्म यूज़ की, द ट्रेड ऑफ बिटवीन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड वॉल्यूम, कि जब टैरिफ लगता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में नेशन की इम्प्रूवमेंट आती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। तो ट्रेड वॉल्यूम कम होते हैं। तो जब इन दोनों के दरमियान जो टर्म्स ऑफ ट्रेड के बेनिफिट हैं और जो ट्रेड वॉल्यूम का लॉस है, इसके दरमियान डिफरेंस जब ज़्यादा होगा तो उसको हम कह सकते हैं वो मैक्सिमाइज करेगा आपके पास टैरिफ को, या जिसे ऑप्टिमम टैरिफ की पोजीशन कहेंगे, या एक ऐसा रेट जहाँ पे टैरिफ जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे जाता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर एक नेशन एक सर्टेन पॉइंट तक टैरिफ इम्पोज कर सकती है। अगर उसके बाद जो दूसरी नेशन है ये फील करना शुरू कर दे कि उसकी कमोडिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फॉर एनी पर्पस, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इट माइट बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री या किसी भी दूसरी रीज़न की बजाय वजह से, चाहे वो जॉब लॉस को बचाने के लिए किया जाए, तो वहाँ पे दूसरी फर्म भी रिटेलिएट कर सकती है। उसको ये लगेगा कि उसकी जो कमोडिटीज़ हैं उसका लॉस हो रहा है, और उसके लोग जो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू द एडवांटेजेस, वो कैपिटल अबंडेंट नेशन हो सकती है, लेबर अबंडेंट नेशन हो सकती है, तो उसके लॉस, उसके जो लोग हैं वो लॉस कर रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरी फर्म या दूसरी जो कंट्री है, सॉरी, वो परचेज नहीं कर पा रही उसकी चीज़ें। इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल जो है वो रीसेंट पास्ट के अंदर नज़र आती है हमें, जब यूएस और चाइना का केस हम पढ़ते हैं, जहाँ पे यूएस जो है वो टैरिफ को बढ़ाता है जब, तो उसके अगेंस्ट जो चाइना है वो भी टैरिफ को इंक्रीज़ करता है। तो वहाँ पे आपके पास इन दो कंट्रीज़ के दरमियान एक इकोनॉमिक टर्म है जिसको कहा जाता है टैरिफ वॉर। तो टैरिफ वॉर शुरू हो जाती है दोनों नेशन के दरमियान। वो हम लोग नेक्स्ट एक मॉड्यूल के अंदर उस कॉन्सेप्ट को भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि टैरिफ वॉर से अल्टीमेटली होता क्या है। क्योंकि हमने अभी तक जो डेवलप किया है पूरे इस कोर्स के अंदर, वो ये किया है कि जब फ्री ट्रेड का पीरियड नहीं था, जब लोग यही चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अर्न करें थ्रू ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचें, तो पूरी दुनिया को एज सच फ़ायदा नहीं हो रहा था। वहाँ पे फिर हमारे पास डिफरेंट थियरीज़ ने हमें ये बताया था कि नेशंस एज अ होल, एक नेशन और दूसरी नेशन एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकती हैं अगर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। फिर फैक्टर एंडोमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, जहाँ पे आपके पास वो पर्टिकुलर नेशन जिस एक फैक्टर के अंदर उसके, या एक फैक्टर ज़्यादा है उस कंट्री के अंदर, कैपिटल ज़्यादा है या लेबर ज़्यादा है, उसको प्रोड्यूस कर ले या उसकी इंटेंसिटी वाली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, और जो रेस्ट है वो दूसरी कंट्री से मंगवा ले, तो उस केस के अंदर भी पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा था। तो जो सारा केस अभी तक हमने डेवलप किया है वो यही किया है कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और किसी भी फॉर्म के अंदर ट्रेड के अंदर बैरियर्स ना हों। तो अगर ये वाली प्रोसेस चलता है,
कि अगर एक कंट्री जो है वो टैरिफ लगाती है, तो अल्टीमेटली जो दूसरा कंट्री है, जिसको हम ट्रेडिंग पार्टनर कहते हैं, वो उस पॉलिसी के ऊपर रिटेलिएट करेगा। वो भी उतना ही इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा बाय इंक्रीजिंग टैरिफ रेट्स। तो अल्टीमेटली जो पहले नेशन टू जो हमारी एग्जांपल थी, उसके अंदर हमने ये कहा था कि जैसे नेशन टू टैरिफ लगाएगी तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएंगे। जब ये नेशन वन देखेगी तो वो भी ऑब्वियसली रिटेलिएट करके टैरिफ इम्पोज करना चाहेगी। तो अगर वो टैरिफ इम्पोज करती है तो उस केस के अंदर अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज को लॉस होगा, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑप्टिमम टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ तक ही है, आपने किसी कंट्री के लिए बेनिफिशियल उतना ही टैरिफ है जब उसके ट्रेड वॉल्यूम कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से ऑप्टिमम टैरिफ हो सकता है, या रिटेलिएशन पॉलिसी किस तरीके से ट्रेड वॉल्यूम्स को अफेक्ट करती है।